नमस्कार, मैं चौधरी ऋषभ शर्मा और आप सुन रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है अनकही यादें। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने अपने काम से पूरी दुनिया को कायल कर दिया था। उस दौर से लेके आज के दौर तक उनका नाम इंडियन सिनेमा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था, जाता है और जाता रहेगा। लोग उन्हें प्यार से काका जी कहते हैं। वन एंड ओनली इंडियन सिनेमा के ग्रेट एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर और इंडियन सिनेमा के फर्स्ट सुपरस्टार श्री राजेश खन्ना जी। हाँ जी दोस्तों, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 में हुआ था। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे जतिन अरोड़ा बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए। खन्ना दंपत्ति जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे। मजे की बात तो ये है दोस्तों। और जब वह स्कूली शिक्षा में पहुँचे तब उनके सहपाठी जो थे, जो का नाम रवि कपूर, जो आगे जाके चलकर जतेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। यह बहुत ही एक अंदाजे की बात है। यह 1907 के उस दौर की बात थी। दोनों दोस्तों ने, जितेंद्र व राजेश खन्ना जी ने, बाद में तत्कालीन बम्बई के केसी कॉलेज में भी एक साथ शिक्षा की तालीम हासिल करी। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में ऑडिशन देने के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे मज़े की एक वाक़या ये है दोस्तों कि कैमरे के सामने बोलने का तरीका राजेश खन्ना ने जितेंद्र को सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी इसीलिए राजेश खन्ना को बड़े सम्मान से काका जी कहकर बुलाती थी। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत, ये उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्म रहीं। तब फिर बहारों के सपने पूर्णतः असफल हो गई थी, लेकिन उन्हें असली कामयाबी या कहूँ या सफलता 1969 में आराधना में मिली, जो सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसी के लिए प्लैटिनम जयंती सुपर हिट फिल्म माना जाता है। आराधना के बाद भारतीय सिनेमा के हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया और इंडियन सिनेमा को उनका पहला सुपरस्टार मिल गया। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा अपने जीवन में। लगातार 15-16 सुपर हिट फिल्म दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आंगन में लो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन। उन्होंने कुल 180 फिल्मों में और 163 फीचर फिल्मों में काम किया। 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई। वह 3 साल 1963 से 1971 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड दिया, जो कि कहीं हद तक सबसे हटके था और ऐसा रिकॉर्ड आज तक कभी किसी ने भारतीय सिनेमा में नहीं दिया। इसके बाद वो समय आया कि अब शादी व परिवार बसाने का समय आ गया था। लेकिन श्रोताओं, सबसे खास बात यह है कि राजेश खन्ना के जीवन में बहुत ऊंच नीच व चढ़ाव उतराव ये आते रहे, वह लेकिन फिर भी डटे रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जीवन में एक समय ऐसा भी देखा जब उनके पास फिल्मों में डेट्स नहीं आया करती थी उनके लिए, और उनकी डायरी जिसमें वो अपनी डेट्स लिखा करते थे शूटिंग की, वो भी खाली रहती थी। तो कई बार ये जीवन में एक मोड़ आता है जब हम इतने कामयाब भी हो जाते हैं, उसके बाद भी कभी कभी ये दौर भी होता है जब कामयाबी वाला व्यक्ति भी एक बार अकामयाब हो जाता है। तो श्रोताओं, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आगे भी ये बात अभी और है बाकी राजेश खन्ना की, और भी कुछ ऐसे तथ्यों को जानना है जिन्हें आप सबके सामने रखेंगे और आप सभी को
ये पता चलेगा कि राजेश खन्ना की ज़िंदगी बड़ी ही रंगीन थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले एपिसोड में अनकही यादें। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, धन्यवाद, अलविदा।